फेरीलैंड के ऊपर का आसमान अब तूफानी बादलों से घिरा हुआ था। बिजलियां चमक रही थीं, सुनहरी नहीं, बल्कि काली। राज्य के किनारे, जहां कभी इंद्रधनुषी हवाएं नाचती थीं, अब जुर्ना खड़ी थी, एक तख्त पर जो मुड़े तुड़े कांटों से बना था, और उसके सिर पर चमकता मुकुट जो चुराए गए उजाले से धड़क रहा था। उसके चारों तरफ धुएं और साए से बने अंधेरे जीव मंडरा रहे थे, कानों में फुसफुसाते हुए झूठ और ताकत के वादे। लेकिन जुर्ना मुस्कुरा नहीं रही थी, वो उसे महसूस कर रही थी। एक रोशनी, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। वो अचानक उठ खड़ी हुई, पंख फैलाए, आंखें सिकुड़ी। वो आ रही है। उधर, दूसरी ओर घाटी के पार, रानी रानीप्री अपने लोगों के ऊपर उड़ती हुई दिखाई दीं। अब उनके सिर पर वो पुराना सुनहरा मुकुट नहीं था, बल्कि कुछ और बड़ा। हर परी के प्रेम से बनी एक दिव्य रोशनी की माला उनके सिर के पीछे एक आभा की तरह चमक रही थी। उनके पंख हर रंग की किरणों से झिलमिला रहे थे। उनकी आवाज हवाओं में गूंजने लगी। आज हम गुस्से से नहीं, प्यार से लड़ेंगे। उनके पीछे खड़ी परियां, हाथों में छड़ी, जादुई डंडियां और विश्वास। सबने अपने हाथ ऊपर किए। आसमान चमकने लगा। और फिर वो सब उड़ चले। आकाश युद्ध, दी स्काई बैटल। रानीप्री और जुर्ना आसमान के बीचों बीच टकराईं, ठीक फेरीलैंड के दिल के ऊपर। हवाएं चीखने लगीं, बिजलियां गूंजने लगीं, आसमान बैंगनी हो गया। जुर्ना ने हाथ उठाए, हजारों नुकीले काले जादू के टुकड़े रानीप्री की तरफ दौड़े, लेकिन वो सुनहरी रोशनी में घुलकर गायब हो गए। तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रही? जुर्ना गरजी। रानीप्री की आवाज शांत थी, क्योंकि मुझे अब भी यकीन है कि तेरे अंदर रोशनी बाकी है। जुर्ना चीखी, और अंधेरे का एक और तूफान छोड़ा। पेड़ कांपने लगे, नदियां सिसकने लगीं, नीचे परियां अपने घरों को बचाने में लग गईं। रानीप्री और ऊंचाई पर चली गईं। उनके हाथों से उनके लोगों की एकता और प्रेम का जादू निकल रहा था। और फिर एक आखिरी सांस के साथ उन्होंने कहा, फेरीलैंड के लिए। उन्होंने अपनी छाती से रोशनी का एक भंवर छोड़ा। सोने जैसे उजाले की लहरें जुर्ना के चारों ओर लिपट गईं, जैसे सच्चाई की रिबन। वो जादू चुभता नहीं था, वो नरम था, सच्चा था, गर्म था। जुर्ना की सांस रुक गई। उस रोशनी में उसने अपनी पुरानी यादें देखीं, बचपन की, परियों संग हंसी की, कला की, सुंदरता की। फिर वो पल जब जलन ने उसके दिल में घर किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसके पंख धुंधले पड़ गए, कपड़े भूरे हो गए। वो फुसफुसाई, मैं ऐसा नहीं चाहा था। रानीप्री धीरे धीरे उसके पास आईं, और धीरे से मुकुट उसके सिर से हटा दिया। तू कभी अयोग्य नहीं थी, बस अनदेखी रह गई थी। और उन्होंने जुर्ना को गले से लगा लिया। काला जादू टूट गया, आसमान साफ हो गया, कांटों का तख्त मिट्टी बन गया। अंतिम दृश्य, आफ्टरमैथ। जुर्ना को दंडित नहीं किया गया, बल्कि एक शांत चमकती हुई परी जेल में भेजा गया, जहां घायल परियां खुद को ठीक करती है। और जो परियां युद्ध में गिर गई थीं, उनके शरीर से रोशनी फूटने लगी। एक एक कर वे हवा में उठीं, और बन गईं चमचमाती, सुनहरी तितलियां। पूरी फेरीलैंड नीचे खड़ी थी, मौन में। कुछ रो रहे थे, कुछ दुआ कर रहे थे, और फिर सभी ने विदाई गीत गाया। तितलियां आसमान में उड़ गईं, अपने पीछे सितारों जैसी चमक छोड़ती हुईं। फाइनल सीन। रानीप्री फिर से अपने फूलों के तख्त पर बैठीं, लेकिन इस बार उनके पंख थोड़े और चमकदार थे, मुस्कान थोड़ी और कोमल थी, दिल थोड़ा और समझदार। उन्होंने आसमान की तितलियों को देखते हुए फुसफुसाया, मैं हमेशा तुम्हारी रखवाली करती रहूंगी। और फेरीलैंड फिर से महक उठा।